नमो नारायण। वर्ल्ड ऑफ चित्रावस्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पाकिस्तान के लिए ऐसे लगता है कि हर हफ्ता एक नई मुसीबत लेकर आता है, कभी कभी दो भी ले आता है। बीते रविवार को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक ने एक एड्रेस किया अपने जो उनका ऑफिशियल निवास स्थान है वहाँ से, जो उनका निवास स्थान का ऑफिस है वहाँ से उन्होंने एक एड्रेस किया और उन्होंने इसमें ये कहा कि ब्रिटेन में पिछले दिनों से कुछ कट्टरवाद की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, ये प्रवृत्ति बढ़ रही है और ये कट्टरवाद जो है ये ब्रिटेन के का जो एक कल्चर है उसको डाइल्यूट कर रहा है। ब्रिटेन कट्टरवादी देश नहीं है, वो धार्मिक कट्टरता के खिलाफ है, इसीलिए वहाँ हर देश के लोग जाकर रह रहे हैं। फिलहाल मतलब उनकी सिविल सोसाइटी ऐसी ही है, लेकिन उनको ये डर है कि कुछ दिनों से ये जो कल्चर है ये डाइल्यूट हो रहा है और वहाँ पर बहुत से लोग जो कट्टरवाद फैलाते हैं, जिसको वो हेट प्रीचर्स कहते हैं, वो इकट्ठे हो रहे हैं। और उन्होंने इसके आगे कहा है कि जो जो हेट प्रीचर्स हैं उनकी पहचान करने के लिए उन्होंने सरकारी अमले को लगा दिया है। ये कहा गया है कि उनकी पहचान की जाए और उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद आगे आने वाले समय में भी ऐसे लोगों की पहचान करके उनको इतनी आसानी से वीज़ा नहीं दिया जाएगा जैसे अभी तक देते चले आ रहे थे। इस सिलसिले में उन्होंने 3 देशों का नाम लिया है जिनको वीज़ा इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। अभी इसके बहुत डिटेल तो नहीं आए, लेकिन जो उनकी बात सुन के समझ में आया वो यही था। वो कहना चाह रहे हैं कि बिना प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस और उसके इन 3 देशों के लोगों को वीज़ा नहीं मिलेंगे। अब वो 3 देश कौन से हैं? सबसे पहले नंबर पे तो हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, इसके बाद अफगानिस्तान है, इसके बाद इंडोनेशिया है। ये 3 देश ऐसे हैं जिन पे उन्होंने इस तरह का रिस्ट्रिक्शन लगाने की बात की है। अभी पूछिए कि क्यों? अगर आपको पिछले कुछ दिनों की बात याद होगी तो एक बहुत लंबे समय तक चलने वाला एक ग्रूमिंग गैंग अनर्थ किया गया था वहाँ पर। वो जो ग्रूमिंग गैंग था वो गोरी लड़कियों को, जो यूरोपियन लड़कियाँ होती हैं, कॉकेशियन मूल की जो होती हैं, वाइट गर्ल्स, उनको बरगला के 10 से 12 साल तक की छोटी लड़कियों को भी, और उनको बरगला के उनको अपने एक तरह से मेंटली उसमें करके उनका शोषण करते थे। और ऐसी कुछ घटनाएं और बलपूर्वक शोषण करने की भी कुछ घटनाएं यूरोप के उससे भी आई हैं और इसमें शामिल यही कुछ एक ग्रुप होता है। मैं उसके बारे में क्या कहूँ, बहुत डिटेल में कहना तो अच्छी बात नहीं है। और इसके अलावा जब ये गाज़ा की लड़ाई शुरू हुई है उसके बाद गाज़ा के समर्थन में बड़ा हंगामा हुआ है, यहूदियों पर हमले हुए हैं, उनको इंटिमिडेट करने की कोशिश करी गई है, उनके घरों के आगे क्रॉस लगा दिए गए कि अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। बहुत तरह की घटनाएं हुई हैं, पूरे वाइट वर्ल्ड में ही हुई हैं, लेकिन उसके जिम्मेदार जो लोग माने जा रहे हैं, जिनको ऋषि सुनक आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, यूरोप के एक कंट्री ने शुरू किया है, आगे क्या होता है भगवान ही जानता है। लेकिन अगर आप सोचें कि पाकिस्तान की मुसीबत इतने से कम हो गई, तो नहीं, क्योंकि इस पूरे मामले में तो पाकिस्तान ये कह रहा है कि ऋषि सुनक भारत के मित्र हैं, तो ऋषि सुनक जो है वो भारत के कहे पर ये सब कर रहे हैं। अब हर काम हर जगह भारत तो नहीं करा सकता। भारत क्या इतना पावरफुल है? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि इसी बीच में क्या हुआ, इसी हफ्ते में वो भी एक खबर आई है कि स्पेन की पुलिस पिछले नवंबर 2023 से एक केस के पीछे पड़ी थी। वो केस क्या था कि करीबन 1 मिलियन यूरो के, मतलब जो 100 यूरो के ऐसे नोट्स 1 मिलियन वैल्यू के काउंटरफीट मार्केट में है, उनको ऐसा लग रहा था। अभी 1 मिलियन लग रहा है, हो सकता है फिगर बढ़ भी जाए। वो काउंटरफीट नोट और वो नोट इतने अच्छे से बने थे, हाथ से बनाए गए थे, और उनमें जो थ्रेड लगता है वो उसकी डिज़ाइनिंग कलरिंग इतनी परफेक्ट थी कि उनको एटीएम मशीन भी नहीं पकड़ पाई, और उनको नहीं पकड़ पाए, मतलब मशीन नहीं पकड़ पाई, और भी मशीनें नहीं पकड़ पाई, जैसे बैंकों वगैरह में होती है नोट डिटेक्ट करने की, फेक नोट, वो मशीनें भी नहीं पकड़ पाई। खैर, इसको किसी तरीके से नवंबर से लगे लगे अंत में इन्होंने इसमें 14 लोगों को पकड़ लिया है। ये नोट जो थे, ये नोट स्पेन में चल रहे थे, ग्रीस में चल रहे थे, इटली में चल रहे थे, और ख़ास बात ये थी कि बार्सिलोना में इन नोटों को बनाने वाले का अड्डा था। पिछले हफ्ते 14 लोग स्पेन पुलिस ने पकड़े, और ये बात जो स्पेन का जो पुलिस का हेड होता है कंट्री का, उसने एक बयान में कहा है। उसने ये कहा कि 14 लोग पकड़े गए हैं जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इंटरनेशनल जो बस पोर्ट्स होते हैं, मतलब उनके यहाँ जो वो ट्रांसपोर्टेशन जो पैदल वाला होता है, सॉरी, जो बसेस भी जो चलती हैं वो चूँकि उसके यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ में जाती हैं, तो वो इंटरनेशनल पोर्ट कहलाता है।
वहां से पकड़े गए क्योंकि वो सब भागने के चक्कर में थे। 14 पकड़ गए, कितने भाग गए नहीं मालूम है। इनको मालूम है 1 मिलियन के नोट हैं, इससे ज्यादा वैल्यू के भी हो सकते हैं, वो भी किसी को नहीं मालूम। लेकिन एक जो चीज मालूम है वो बड़ी खास है। वो 14 के 14 थे कहाँ के लोग? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, वो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के थे। और ये मैंने नहीं कहा, स्पेन का जो पुलिस हेड है, पुलिस अफसर है, उसने बयान दिया है मीडिया के सामने। ये पूरा गैंग पाकिस्तानी मूल के लोगों का था। अब मूल के लोग क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में जाने के बाद इनको बहुत जल्दी वहाँ की जो नागरिकता मिल जाती है, तो ये पाकिस्तानी मूल के कहे जाएंगे। ऐसा नहीं कि 4-6 पीढ़ी से पाकिस्तान में रह रहे थे, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ऐसे 14 लोगों का ये गैंग था। अब देखते हैं आगे आगे और क्या कारनामे सुनने में आते हैं, उन पे हम लोग लगातार बात करते रहेंगे। आखिर अपने पड़ोसी की चिंता भी तो होनी चाहिए। तो आगे की नई खबर आने तक नमस्कार।